मुल्क भर में मानसून बारिशों का 5वां स्पेल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नशेब इलाके ज़िराब आ गए। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। मरी एबटाबाद समेत गिरदोनवाह में भी बादल खुलकर बरसे। सियालकोट में बारिश से नशेब इलाके और अहम सड़कें ज़िराब आ गईं। निकापुरा, गौसपुरा, उर्दू बाजार और रेलवे रोड पर बारिश का पानी जमा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सवाबी में 4 अफराद सैराबी रेले में बह गए। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी। गोदाम चुरंगी, वीटा चुरंगी और कोरंगी के अतराफ बूंदाबांदी। कराची में आज और कल आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की 31 जुलाई तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दरिया और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। शाहरा नीलम पर कहोड़ी कामसर के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। भारी पत्थर माल बरदार सुजुकी पर जा लगा। ड्राइवर समेत 2 अफराद मौजिजाना तौर पर महफूज रहे। गाड़ी तबाह हो गई। दोलाई के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस शाहरा तीसरे रोज भी बंद। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद का जमीनी रास्ता मुनक़ता। मेन शाहरा के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। NHA और महकमे शहरात का अमला सड़क की बहाली में मसरूफ। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत समेत अशिया खुरानोश की किल्लत पैदा हो गई। भिम्बर में लोअर सेरला नाला और बिरनाला बिफर गए। पानी घरों और बाजारों में दाखिल। भिम्बर से रंडियाम रोड पर कुही वाला राबता पुल टूट गया। अमीर जमात इस्लामी की लाहौर में खवातीन की गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा, अगर आप रुकावटें खड़ी करना जानते हैं तो हम इसको तोड़ना भी जानते हैं। आज यहाँ खवातीन की बड़ी तादाद धरने और जलसेगाह में शिरकत करेगी। मुल्क में आवाम की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लोग मुल्की हालात से मुतनफ़िर हो चुके। IPPs आवाम का खून चूस रही हैं। हुकूमत कानूनी तरीके से IPPs के साथ कोई मुआहदा नहीं कर सकती। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालबे पर गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा कर दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी की तस्दीक, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। लाहौर में जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा के बाहर सूरत हाल कशीदा। पुलिस ने खातीन कारकुनान को बसों से उतार कर इस्लामाबाद जलसे में शिरकत से रोक दिया। 8 बसें तहवील में लेकर चूंग थाने मुंतकिल कर दी। जमात इस्लामी की खातीन कारकुनान ने मुल्तान रोड पर धरना दे दिया। तर्जमान जमात इस्लामी की मजम्मत। कहा, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ रुकावटें समझ से बालातर हैं। रावलपिंडी में आज होने वाला जलसा अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। अमीर जमात इस्लामी आज मुल्क गिर धरनों का ऐलान करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तैनाती से मुतालिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ PTI की दरखास्त पर समा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए, कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। पुरम में जमीन के तनाज़े पर झड़पें छठे रोज भी जारी। मजीद 8 अफराद जाँ बहक, तादाद 42 हो गई। 170 अफराद जख्मी। सीज फायर के बाद रात गए फिर से दोनों कबाइल के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। सिविल सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और तमाम महकमों के सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल्स शरीक होंगे। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में लालची पड़ोसी ने 2 कमसिन सगे भाइयों को कत्ल कर दिया। 8 साल के हसन और 10 साल के सराज की तशद्दुद ज़दा लाशें क्लिनिक से बरामद हुई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्चों का पड़ोसी और रिश्ते में इनका मामू लगता है। मुलजिम अताई डॉक्टर भी है जिसने 4 करोड़ तावान के लिए दोनों भाइयों को कत्ल किया। मुलजिम ने दोनों बच्चों को लस्सी के अंदर नींद की गोलियां मिला के खिलाई। बच्चों के हाथ पांव बांधकर लाशें क्लिनिक की अलमारी में छुपा दी। मुलजिम खुद बच्चों के वालिद के साथ बच्चों को तलाश करता रहा। शक की बुनियाद पर मुलजिम से तफ्तीश की तो उसने तफसीलात बताई। वाक़ये का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। कराची से लापता सनतकार जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। जुल्फ़िकार अहमद को 8 नामालूम अफराद ने कराची के इलाके माड़ीपुर से अगवा किया था। शिबरी फराज का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को नोटिस जारी। वजारत दाखिला और इमिग्रेशन ऑफिस का मुतल्लिका अफसर आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, हर शहरी का बैरून मुल्क सफर करना उसका बुनियादी हक है। अगर नाम ECL में डाला गया तो क्यों डाला, अदालत को आगाह किया जाए। केस की मजीद समात जुमेरात तक मुलतवी।
परवेज इलाही की पसली के फ्रैक्चर में इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर्स ने लंबा सफर करने से रोक रखा है। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस में वकला ने हाजिरी मुआफी की दरखास्त दे दी। परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एंटी करप्शन लाहौर ने परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान को आज फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर रखा था। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की जिला अदालत ने 50,000 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अरूबा कोमल को गुज़िश्ता रोज ड्यूटी जज मुरीद अब्बास ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन, अरूबा कोमल और दीगर कारकुनान के खिलाफ पिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पीटीआई रहनुमा अहमद वक्कास के खिलाफ असलहा बरामदगी का केस। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने मुलजिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट पर जेल भेजने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने आजम सवाती की केसेस दूसरे जज के पास ट्रांसफर करवाने की दरखास्त खारिज कर दी। वकील ने कहा, हम शामिल तफ्तीश हो रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, किसी पर इल्जाम आयद करने से पहले अपनी ग्राउंड बताएं। अदालत आपको बारहा कह रही है शामिल तफ्तीश हो, मगर आप शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अदालत ने दलाइल के लिए वकील की मोहलत फराहम कर। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल से मुतालिक खुद नोटिस पर समाज सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये मुकदमा पहले 5 रुकनी बेंच सुन रहा था, गलती से केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की दस्तयाबी पर ही केस दोबारा मुकर्रर होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुश्तरका कानूनी मुआवनत का मुसवदा तैयार कर लिया, काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी हो जाएगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल ने बतौर एडहॉक जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल की तकर्रुरी 1 साल के लिए की गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस और शिकायत की तफसीलात तलब कर ली। काउंसिल ने मार्च में कार्रवाई करते हुए जस्टिस मजाहिर नकवी को बर्खास्त किया था। काउंसिल में इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ शिकायत ज़ेरे इल्तवा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ शिकायत भी ज़ेरे इल्तवा। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात हों ताकि ये मजे करते रहें। हमें कलअदम करार देने की कोशिश की जा रही है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा, मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। हमने फौज को हमेशा सपोर्ट किया। बानी पीटीआई कई बार कह चुके हैं, किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं, कुछ लोगों के साथ जाती इख्तलाफ की गुंजाइश होती है। हमने किसी के खिलाफ जारहाना अंदाज में बयानबाजी नहीं की। इस्टेब्लिशमेंट से गिले शिकवे रहे हैं। पॉलिसीज पर इख्तलाफ हो सकता है, पाकिस्तान के मफाद में जो कुछ होगा उसके लिए खड़े रहेंगे। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान मुतवक्के। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गुज़िश्ता इजलास में पॉलिसी रेट 150 बेसिस पॉइंट्स कम करके 20.5% किया गया था। माहिरीन को पॉलिसी रेट में कमी का तसलसल जारी रहने की तवक्को। दुबई डार्विन रवाना। पाक फौज ने अमरीकी, चिली, मकदूनिया और नेपाल के 7 कोपहमाओं को K2 बेस कैंप से रेस्क्यू कर लिया। कोपहमा K2 मुहिमजोई के दौरान बेस कैंप में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो गए थे। राबिता करने पर पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू कर लिया। कोपहमाओं का पाक फौज से इजहार तशक्कुर।